प्रथम तो ये राधा स्वामी पंथ उस महापुरुष का है ही नहीं जिसको ये अपना मुखिया और जिससे ये मानते हैं कि वो हमारे प्रमुख रहे हैं। ये आप देखिएगा, ये सारवचन आपको पहले भी दिखाया था दास ने। ये सारवचन छंदबंद हिंदी, नीचे देखिएगा, हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से। और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा, सारवचन छंदबंद प्रकाशक SL सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, सर्वाधार सुरक्षित है। और यहाँ देखो मुद्रकें कुलदीप सिंह गिल, हमदर्द प्रिंटिंग प्रेस, नजदीक शीतला मंदिर जालंधर। अब इसमें आपको दिखाता हूँ भूमिका में ये कौन है जी। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज जी का नाम नामी शिवदयाल सिंह जी था। ये शिवदयाल जी, जो शिवदयाल सिंह जी था, ये कौन थे, उनका क्या स्वरूप है ये दिखाता हूँ आपको। ये बाबा जयमल सिंह महाराज जीवन परिचय में इसके ऊपर ये लिखा, ये इनका फोटो है। ये है श्री शिवदयाल जी महाराज, जो नीचे देखिए इनका नाम भी लिखा है, श्री शिवदयाल सिंह जी महाराज। ये 1818 से 1878 तक 61 वर्ष की आयु में ये प्राण त्याग गए। ये कहते हैं इनके वचन, ये है सारवचन छंदबंद। ये देखो ये स्वरूप लिखते हैं राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इसी से आपको पता चल जाएगा ये पंथ कहां से कहां पहुंच रहा है, अपने मूल मालिक से भी दूर होता जा रहा है। इसलिए इसमें सत्य भक्ति समाप्त होगी है। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज जी, जिनका नाम नामी सेठ शिवदयाल सिंह जी था, भादो सुदी अष्टमी के दिन संवत 1875 विक्रमी मुताबिक अगस्त सन 1818 ईस्वी को करीब 12:30 बजे रात महला पन्नी गली आगरा शहर आगरे में प्रकट हुए। अब आगे मैं जो दिखाना चाहता हूँ कि इनसे ये मानते हैं कि ये हमारे प्रवर्तक हैं, लेकिन इनसे पहले कौन हुए थे, एक हाथरस वाले स्वामी जी, उनको इनका वो माना जाता है शिष्य। हजूर स्वामी महाराज ने 6 साल की उम्र से ही रूहानी तलकीन व हिदायत का सिलसिला शुरू कर दिया। जब तक कोई गुरु गारू नहीं बनाए थे, और बचपन से इनकी आस्था प्रभु में थी, क्योंकि ये पुण्य आत्मा पिछले जन्म जन्मांतर की साधु भक्त संत ऋषि रहे हैं। आप करीब 15 वर्ष तक अपने मकान की एक कोठरी के अंदर दूसरे कोठे के थी बैठकर सुरत शब्द योग का अभ्यास करते थे। यहाँ तक कि अक्सर औकात 2-2, 3-3 रोज तक बाहर नहीं निकलते थे, और न ही इस अरसे में हाजत जरूरी की तरफ तवज्जो होती थी। अब यहाँ ये ध्यान से रखना, ये क्या कहना चाहे महापुरुषों ने इसमें, ये देखिएगा। प्रथम तो यह संत मता है ही नहीं कि जो 3-3 दिन तक घर से बाहर ना निकले और 18-18 वर्ष तक कोई घंटे तक साधना करे। ना गुरु नानक देव जी ने की, ना कबीर साहब ने की, ना गरीबदास ने की, हलवाया करते, ना नामदेव ने की, और ना गरीबदास जी हलवाया करते। गुरु नानक देव जी हलवाया करते, खजान मोदी खाने में नौकरी कराया करते। ऐसे कोई घंटे कदे नहीं बैठे। स्वाभाविक कर्म करते करते एक सत्य नाम, सच्चे नाम का जाप प्राणी ने करना होता है। ऐसे ये प्रथम तो ये साधना यहीं से अपने ही हिसाब से प्रारंभ है, संत मते की नहीं है। दूसरी बात, चलो हम इस महापुरुष को ये 1 नंबर मानते हैं कि इनसे हमारा पंथ चला। अब यहाँ क्या कहते हैं, अब यहाँ ये तो
इसी महापुरुष का है वचन आखिरी। जब ये अंत समय में अपने अंतिम फैसला देकर गए, वो अंतिम वचन बहुत ही जरूरी होते हैं, उन पर भी अमल कोई नहीं करता तो उन जैसा निर्भाग नहीं। ये सार वचन, वचन आखिरी वचन जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज बेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों और सत्संगनियों के खास जुबाने मुबारक से फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 मुताबिक आषाढ़ वदी पड़वा एक इतने को वक्त अलसबहा। अब यहाँ क्या है कि ये जो शरीर छोड़ते हुए उन्होंने क्या क्या हिदायत दी। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज जी ने शुरुत चढ़ाई और भास खींच लिया। सिर्फ सफेद डेले आंखों के नजर पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून, हाथों के पैर पीले हो गए। फिर पांव घंटे के बाद सूरत उतरी और उस वक्त फरमाया कि अब मौज फिर गई, अभी देर है। तब सेठ प्रताप सिंह ने पूछा कि अब कब की मौज है। फरमाया कि बाद दोपहर की। उसके बाद फिर इन्होंने पहले तो सूरत चढ़ाई, फिर ऊपर से हुक्म आया कि अभी टाइम नहीं है, फिर आना, और दोपहर बाद फिर इन्होंने अपना शरीर त्यागा। उससे पहले इन्होंने क्या क्या बताया ये देखो। फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाहे जब सूरत पहुंचा दो और जब चाहे तब उतार लो। और हमने तो डेरे रात को ही पहुंचा दिए और सूरत सतपुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतराए। अब यहाँ देखियो कि सतपुरुष को एक तो ये मानते ही नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि सतपुरुष का कोई आकार नहीं, कोई मानव नहीं, वो तो प्रकाश है, अंदर से आवाजें आती हैं। फिर ये कहते हैं सतपुरुष की गोद में पहुंचा दी, अर्थात वहां कोई आकार में है। अगर कबीर साहब देखा होता, सतपुरुष देखा होता, तो कहते वो काशी में आए हुए जुलाहा वही कबीर साहब है। अर्थात ये नकली सतलोक तक ही इन नकली नामों से प्राणी नहीं, इनसे भी नहीं जा सकता। ये पिछले स्वयं सिद्ध पुरुष थे, पिछले जन्म जन्म की अच्छी कमाई थी, इनकी सुरती चढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और कहीं भी जाकर के कोई काल के 36 जाल हैं, ना जरा कहाँ से यह आदेश लेता है, कहाँ वापस उल्टा देता है, ऐसे इन्होंने किया। इसके बाद स्वामी बताते हैं कि मेरी 6 वर्ष की आयु थी, क्योंकि साधु पुरुष थे पिछले जन्मांतर के। बताया कि मेरी 6 वर्ष की आयु थी, उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हुआ हूँ। तब से यह अभ्यास पक्का हुआ है, यानी इतने दिन से अभ्यास कर लिया। ये आप करके देख लो, बिना नाम के कर लो, और लेकिन पिछली भक्ति हो आपकी। यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैराक तो उसको डूबते वक्त भी कहो अब तू तैर नहीं तैर सकता। अच्छा, पहले से मैंने ये प्रबंध कर रखा था, इस करके मेरा कामयाब हो गया। यहाँ देखो नीचे, ये है निचोड़ जो मैं कहना चाहता था आपको। फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम, इन्होंने सालिग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगियों को की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसे मुझको समझते हो वैसे ही अब राधा जी को समझना, राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। ये राधा जी इन महापुरुष की धर्म पत्नी थी, उनका नाम नारायणी देवी था। ये देखो वास्तव में रिमार्क्स देखिए, असली नाम माता जी का, इस राधा जी का नारायणी देवी जी था, लेकिन क्योंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहेब उन्होंने यह वचन लिखे हैं, उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। कहाँ? ये देखो ऊपर। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा राय सालिग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगियों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मुझको समझते हो वैसे ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। अब ये राधा जी कौन थी? इस आदरणीय शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था, उसको असली नाम माता जी का नारायणी देवी था।